कहानी के पहले और दूसरे भाग में मैंने आपको बताया था कि अमित और मोहन दो भाई थे, जिसमें अमित सिर्फ भक्ति तो वहीं मोहन भक्ति के साथ कर्म में भी विश्वास रखता था। इन दोनों की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव ने हमें भी बहुत कुछ सिखाया। अगर आपने पहले और दूसरे भाग को नहीं देखा तो जरूर चैनल पे जाके इस कहानी को सुने। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी। अपनी दुकान जल जाने के बाद मोहन लगभग टूट सा गया था, लेकिन अमित ने उसे एकदम टूटने नहीं दिया। उसने अपने बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया और अपने छोटे भाई की हेल्प करके उसे संभाल लिया। मोहन ने अमित की हेल्प ली और साथ में सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ नया और बड़ा करूं। शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ईश्वर ने मुझे इस अनहोनी के रूप में कुछ नया करने का अवसर दिया है, तो क्यों ना ट्राई करके देखूं। दोस्तों, मोहन के इस पॉजिटिव एटीट्यूड से हम भी ये सीख सकते हैं कि हर बार अनहोनी हमारा नुकसान करने नहीं आती, कभी कभी वे बड़ा अवसर के रूप में भी होती है। बस हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए। तो मोहन ने अमित से सलाह लेकर बैंक में 10 लाख लोन प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर दिया। बैंक पहुंचकर पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद मोहन को उसके लोन सैंक्शन होने के लिए गारंटर की जरूरत पड़ी। उसके गाँव में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसका गारंटर बन पाता। वह मायूस सा वहीं बैठा था कि तभी उसका ध्यान एक सॉफ्ट स्वीट सी आवाज ने अपनी तरफ खींच लिया। उसने सर उठाकर देखा तो सामने एक लगभग 24-25 साल की खूबसूरत सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसने मोहन को हेलो बोला और उससे कहने लगी कि अगर आप मेरी हेल्प करें तो मैं आपकी गारंटर बनने को तैयार हूँ। मोहन खुश हो गया और उसने पूछा कैसी मदद। तो लड़की ने बोला, मेरा नाम मौसमी है और मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैं विलेज लाइफ पर रिसर्च करना चाहती हूँ। टॉपिक तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पर एक ऐसे बंदे की तलाश है जो डेटा कलेक्ट करने में मेरी मदद करे। मैंने आपके बैंक मैनेजर से एडवाइस लिया तो उन्होंने आपका ही नाम सजेस्ट किया। तो बताइए कि क्या अब आप मेरी हेल्प करने को तैयार हैं? मोहन बोलता है, जी बिल्कुल। अगर मेरा लोन सैंक्शन हो जाने में आप मेरी मदद करेंगी तो मैं भी आपकी मदद जरूर करूँगा। थोड़े ही दिनों में मोहन को बैंक से 10 लाख का लोन मिल जाता है और इधर वो मौसमी की मदद दिल लगाकर करने लगता है। समय बीतता जाता है। मोहन और मौसमी अब एक अच्छे दोस्त बन गए थे। मौसमी के साथ कभी कभी उसकी फ्रेंड आरजू भी आती जाती रहती थी। अब उन लोगों ने भी गांव की लाइफ को अच्छी तरह से समझ लिया था। मौसमी को थीसिस कंप्लीट करने में 2 साल लग जाते हैं। वहीं मोहन ने भी अपना नया बिजनेस डाला था जिसमें उसे बहुत तरक्की मिलती है। उसके काम के प्रति लगन और पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसे फिर से फर्श से अर्श तक लाकर खड़ा कर दिया था। 2 साल लंबे सफर में मौसमी और मोहन की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को तब एहसास होता है जब मौसमी को वापस अपने घर जाना होता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब वे दोनों एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह पाएंगे। ऐसी सूरत में घर वालों से परमिशन लेकर दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बन जाने का फैसला लेते हैं। मौसमी के पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। मौसमी की फ्रेंड आरजू को भी मोहन का बड़ा भाई अमित पसंद था, इसलिए अमित और आरजू की शादी भी उसके घर वाले फिक्स कर देते हैं। अब तो धूमधाम से दोनों भाइयों की शादी भी हो जाती है। गांव वाले उन दोनों की किस्मत को हमेशा सराहते थे। किसी को भी अनुमान नहीं था कि बिना माँ बाप के बच्चे अपने कर्मों के बल पे इतना ज्यादा सफल हो जाएंगे। अब उन चारों की हैप्पी लाइफ लोगों के लिए मिसाल बन गई। तो देखा दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक दूसरे की मदद करने की भावना, लोगों के प्रति सेवा भाव और अच्छा रवैया अपनाने से हमेशा ही आपका और आपके परिवार का भला होता है। क्योंकि जैसी आप भावना रखेंगे, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपको वैसा ही बदले में फल देगी। बुरा सोचेंगे तो आपका बुरा दुगना होगा और जब अच्छा सोचेंगे तो आपका दुगना अच्छा होगा। बस धैर्य रखिए, पेशेंस के साथ इंतजार कीजिए, क्योंकि यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो आपने अपना कीमती समय मेरी वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।